Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. Here I am Sonam Dwivedi and going to continue the same chapter which we were continuing in previous video. So here some of the topics are very new to you and some of the topics you have studied in your earlier classes. So the topic is evaporation and condensation. Have you ever heard about these two terms? क्या आपने कभी इन दो टर्म्स के बारे में पहले पढ़ा है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा। एवेपरेशन क्या होता है? वाटर जब हीट होता है तो उसके वेपर्स फॉर्म होने लगते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपरेशन। ओके, और जब एवेपरेशन होने लगे फिर भी अगर वाटर को हीट किया जाता है तो वो बॉयल होने लगता है, मीन्स उबलने लगता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। ओके, सो हेयर इज एन एक्टिविटी जिससे आप वेपर्स को देख सकते हैं और कंडेंसेशन कैसे होता है ये सभी आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन एन यूटेंसिल्स एट योर होम, अगर आप घर पे किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और आप उसको कवर कर देते हैं किसी प्लेट से, मीन्स उसको ढक देते हैं, तो पहले तो जो एवेपरेशन होगा मीन्स वेपर्स फॉर्म होंगे किस पर? प्लेट पर। और जब आप उसको कूल करेंगे उस प्लेट को या उस बर्तन से हटा देंगे तो वही वेपर्स चेंज हो जाते हैं वापस ड्रॉपलेट्स में, यानी कि वाटर में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, नाउ फ्रीजिंग एंड कूलिंग। व्हेन वी फिल अ कंटेनर विद वाटर एंड कीप इट फॉर अ फ्यू आवर्स इन द रेफ्रिजरेटर, अगर हम एक कंटेनर में पानी भरकर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, वी सी द वाटर चेंजिंग इनटू आइस। फ्रीज़र में अगर हम पानी को रख देते हैं तो पानी हमारा लिक्विड टू सॉलिड हो जाता है, मीन्स वाटर टू आइस, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। तो आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म है और ये फॉर्म कैसे होता है? फ्रीजिंग से, यानी कि ठंडा करने से। ठीक है ना। वापस आप उसी आइस को यानी कि उस बर्फ़ को निकाल कर बाहर रखते हैं या उसका टेम्परेचर अपने आप लेस होता है, डिक्रीज़ होता है, तो वो क्या होता है? मेल्ट होने लगती है। या फिर आप आइस क्यूब्स को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो भी मेल्टिंग होने लगती है। ओके, टू टॉपिक्स हैज़ क्लियर्ड हेयर, फ्रीजिंग एंड कूलिंग। नाउ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? फर्स्टली यू हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकिल। साइकिल क्या होती है? कोई भी प्रोसेस अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो प्रोसेस साइकिलिंग कहलाएगी। साइकिल केवल बाइसिकल ही नहीं होती है, कोई भी प्रोसेस बार बार रिपीट करती है, दैट इज़ साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है आइए जानते हैं। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इन सब पर जब सन रेज पड़ती हैं तो सन की हीट से इन सभी वाटर बॉडीज़ का जो पानी है वो एवेपरेट करने लगता है ड्यू टू द हीट। ठीक है ना। द वाटर वेपर राइजेस टू द कोल्डर अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं? एटमॉस्फेयर की लेयर में, और वहाँ पे वो ठंडे हो जाते हैं और वापस क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी की बूंदें। ठीक है ना। फिर क्या होता है? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड्स जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, और जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, बादल बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है? वर्षा होती है ना। पानी किस किस फॉर्म में आता है? स्नो, यानी कि बर्फबारी भी होती है, स्लीट, ओले, और पानी भी बरसता है, तो ये सभी क्या है? नेचुरल हैं। तो रेन वाटर फिर क्या होता है? पानी बरसने लगता है और फिर से वापस वो जहाँ से भी गया था, रिवर, स्ट्रीम्स, वाटर, पॉन्ड्स, लेक, इन सभी में वापस आ जाता है। मीन्स पानी हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एवेपरेशन रिवर से, यानी कि वाटर बॉडीज से, सन की हीट से, और वापस पूरा राउंड करके, यानी कि पहले उसको क्या हुआ? एवेपरेशन हुआ, फिर वो कंडेंस हुए, वाटर ड्रॉपलेट्स बने, क्लाउड्स फॉर्म हुए और वापस रेन हो जाती है, तो वापस पानी सारे वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है। दिस इज़ द वाटर साइकिल। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस फिगर
ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं, पहले रिवर्स में क्या हो रहा है, इवेपरेशन हो रहा है, वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर वो आपस में मिल जाते हैं सभी क्लाउड्स, ठीक है ना, और फिर रेन होती है, वापस नदी में आ गए, फिर से वो यहाँ से गए, वेपर्स बने, फिर से कंडेंसेशन हुआ, फिर से नीचे आ गए। तो ये जो साइक्लिक पीरियड है ये क्या होता है, वाटर साइकिल। ओके, नाउ एवेपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। एवेपरेशन क्या होता है, जब भी वाटर बॉडीज से, जैसे कि सीज, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, इन सभी का पानी सन की हीट से एवेपरेट होने लगता है। द वाटर वेपर राइजेज एंड मिक्सेस विद द एयर। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो राइज यानी कि ऊपर की तरफ उठते हैं और एयर में मिक्स हो जाते हैं। प्लांट आल्सो लूज एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें अगर एक्सेस वाटर होता है, यानी कि अगर वो ज़मीन से, सॉइल से ज़्यादा पानी ले लेते हैं, तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उस पानी को बाहर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ओके, नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वापस कूल होकर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और पानी बरस जाता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाते हैं। दिस इज द कंडेंसेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, द वाटर ड्रॉपलेट्स हाई अबव इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म क्लाउड्स। पहले क्या हुआ, एवेपरेशन हुआ, जिससे कि वाटर बॉडीज का जो वाटर था वो एवेपरेट हुआ और राइज होके क्लाउड्स फॉर्म हुए, और वापस जब कंडेंसेशन हुआ फिर जो पानी वापस बरसता है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। जरूरी नहीं है केवल पानी बरसे तभी प्रेसिपिटेशन होता है। हेल्स जो होते हैं यानी कि ओले, स्नोफॉल, बर्फबारी भी होती है, ये भी प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन एंड रन ऑफ। एब्जॉर्प्शन इन वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी वर्षा का पानी है, जैसे पानी बरस रहा है, अगले दिन आपको वो वहाँ पर नहीं दिखाई देता है क्योंकि सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है स्ट्रीम्स के थ्रू, है ना, सीवेज सिस्टम्स के थ्रू वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाता है। ओके, इज एब्जॉर्ब बाय सॉइल एंड स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है ना, पानी कहीं ना कहीं वापस अंडरग्राउंड हो जाता है। रन ऑफ इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय सॉइल इज रिटर्न बैक टू सी और ओशियन। ओके, जब अधिक वर्षा होती रहती है 1-2 दिन लगातार, तो पानी मीन्स सॉइल की भी टेंडेंसी होती है लिमिटेड कि वो इतना ही पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पानी बरस जाता है तो वो सीवेज सिस्टम्स के थ्रू, है ना, नालियों वगैरह से कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है। ओके, वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट टू मेंटेन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह की जलवायु है वो मेंटेन रहे, इसके लिए वाटर साइकिल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, बून और कर्स, यानी कि वर्षा जो है वो हमारे लिए कितनी एडवांटेजियस है और कितना हमारे लिए डेंजरस भी है। लेट अस स्टडी। प्रेसिपिटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, मीन्स जितना हमें नीड है अगर हमें उतना ही वाटर मिलता है तो वो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होता है यानी कि वर्षा ज़्यादा होती है तो निश्चित ही फ्लड आता है यानी कि बाढ़ आती है। ओके, और पानी अगर नहीं बरसता है तो क्या होता है, ड्रॉट यानी कि सूखा। ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर देयर इज़ अ नेचुरल डिजास्टर नोन एज ड्रॉट। ठीक है ना। ओके, so here you can observe all these figures, figure 15.12, 15.13, 15.14। आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में ड्रॉट हुआ है किसी एरिया में यानी कि सूखा पड़ा है बिना पानी के, है ना। सेकंड फिगर है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, सेविंग वाटर यानी कि पानी को बचा रहा है। तब तक जैसे हम सोप यूज़ कर रहे हैं अगर बाथिंग में, तब तक हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड वन इज चाइल्ड वेस्टिंग वाटर। बच्चा क्या है, पानी से खेल रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है, ही इज़ नॉट यूजिंग द वाटर।
ओके, सो इट मीन्स अगर पानी हमको कम मिलेगा तो वहाँ पे ड्रॉट होगा, यानी कि सूखा, ज़्यादा मिलेगा तो फ्लड होगी। इसीलिए हमें वाटर साइकिल को मेंटेन रखने के लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, यानी कि पानी का संरक्षण हम कैसे करें, आइए जानते हैं। जब भी हमारे यूज़ में कोई टैप है या पानी है बह रहा है तो हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए तुरंत ही। ओके, बारिश जैसे होती है तो पानी हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि उस पानी को संरक्षित करना चाहिए जिससे कि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। ओके, डैम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, कुछ ऐसा एरिया है जो ड्रॉट से प्रभावित है तो उनको भी हम वाटर प्रोवाइड करा सकें। ओके, पानी को सबसे पहले अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसको गंदा ना करें, है ना, क्योंकि अगर गंदा नहीं होगा तो सबके यूज़ में आएगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जानवरों को नहलाने भी ले जाते हैं, जिससे कि वो पानी फिर किसी के भी यूज़ का नहीं रहता है। ओके, आप अगर अपनी बाइक्स धो रहे हैं, कार धो रहे हैं तो ज़्यादा वाटर का रन ऑफ ना करें। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। पानी अगर आप बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको दूषित करना बंद करें, यानी कि पॉल्यूटेड ना करें। उसमें कोई भी गारबेज, कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनके केमिकल से वो वाटर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच इज़ नॉट यूज़फुल टू living beings. Okay, this was your complete chapter, so do revise the same. Till then, bye bye, take care, have a good day.